लोकसभा चुनाव के ठीक पहले नितिन गडकरी से पंगा लेना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इतना भारी पड़ेगा, इसकी उम्मीद तो खुद मोदी जी ने भी कभी नहीं की होगी। पहले तो खबरें निकलकर सामने आई कि गडकरी बगावत करने वाले हैं और गडकरी और शाह के बीच टक्कर है। गडकरी का टिकट काट दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गडकरी से बातचीत की, लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि इस बातचीत का कोई खास असर नहीं हुआ और तो और बगावत और भी तेज हो गई। फिलहाल गडकरी ने इस पर क्या बयान दिया मैं आगे आपको सुनाऊंगी, लेकिन उसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोकसभा चुनाव के ठीक पहले इतना बड़ा झटका लगा है। लिखा हुआ है कि 38 गांव के किसानों ने किया चुनाव बहिष्कार का ऐलान। विरोध में सड़क पर बैठकर किया भजन, तो 38 गांव ने मोदी सरकार का बायकॉट कर दिया। ये गुजरात के भरोसे बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। आपको बताते चले, ये विरोध प्रदर्शन इतना तेज हो गया है कि 38 गांव ने कसम खाई कि बीजेपी को किसी भी कीमत पर वोट नहीं करेंगे। किसानों का आंदोलन तो दिल्ली में भी चल रहा है, गुजरात में भी चल रहा है, लेकिन गुजरात में जो आंदोलन चल रहा है उसमें ये दिलचस्प पेच फंस गया है कि इसमें नाम किसी और का नहीं बल्कि नितिन गडकरी का निकलकर सामने आया है। जी हां, जहां एक तरफ नितिन गडकरी नाराज हैं, जहां एक तरफ सीबीआई ने नितिन गडकरी के 2 अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया है। तो आपको बताते चले, एक तरफ नितिन गडकरी नाराज चल रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ उनके 2 जो अधिकारी हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बताते चले, दूसरी तरफ गुजरात से खबर निकलकर सामने आई है कि 38 गांव ने बीजेपी का बायकॉट कर दिया। अब ये संयोग है या फिर कि प्रयोग, ये आप तय कीजिएगा। मैं आपको खबर बता देती हूँ। खबर में देखिए, अंदर जो लिखा है वो बेहद चौंकाने वाला है। खबर में लिखा है कि गुजरात के भरूच जिले के 38 गाँव के करीब, आपको बताते चले, 1 लाख किसानों ने लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया। मोदी जी बेचारे एक वोटर को जोड़ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ 1 लाख, जो कि बहुत बड़ी संख्या है। जी हां, आपको बताते चले, 1 लाख कोई कम संख्या नहीं। 1 लाख एक साथ वोटर्स कह रहे हैं कि बीजेपी को वोट नहीं करेंगे, वो भी मोदी जी के गुजरात में। आगे सुनिए, इसमें लिखा है कि इलेक्शन व्यू कोर्ट का ऐलान कर दिया गया है। दरअसल दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, बुलेट ट्रेन और लगातार बैराज योजना के निर्माण में अपनी जमीन गंवाने वाले किसान लंबे समय से मुआवजा राशि के लिए आंदोलन कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी समेत सरकार को कई बार ज्ञापन देने के बावजूद कोई नतीजा निकलने पर आखिरकार किसानों ने लोकसभा चुनाव के बहिष्कार का बिगुल फूंक दिया है। लगातार लोकसभा चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं, लगातार इसका बिगुल फूंक चुके हैं। तो आपको बताते चले, 1 लाख की संख्या बहुत ज्यादा होती है। नितिन गडकरी को ना किसी से पूछना है, ना जांचना है, ना ये पता करना है कि ये बाईपास कहां पे बनना है। आप देख सकते हैं कि भरे मंच से तुरंत नितिन गडकरी उसको मंजूर कर देते हैं। कहते हैं कि ना मुझे बाईपास पता है, ना ही ये पता है कि लालगंज कहां पर है, लेकिन इस बाईपास को मैं मंजूर कर देता हूं। ये तो नितिन गडकरी तुरंत फैसला लेते हैं, और कितनी तुरंत फैसला लेते हैं इसका जीता जागता सबूत मैंने आपको दिखा दिया। लेकिन लोकसभा चुनाव कि ठीक पहले आखिर गुजरात में मुआवजे को लेकर ये लगातार क्यों अटकाया गया और इस मुआवजे को गुजरात में सैंक्शन क्यों नहीं किया गया? नितिन गडकरी को बार बार ज्ञापन सौंपे जाने के बाद भी लगातार ये चीज क्यों नहीं हो रही है? तो आपको बताते चले, नितिन गडकरी तो बहुत जल्दी फैसला लेते हैं, लेकिन इसमें फैसला क्यों नहीं ले रहे हैं? सवाल बहुत बड़ा खड़ा होता है। अब मैं आपको बता दूं कि आंदोलन इतना बड़ा हो गया है कि 38 गाँव ने, जितने भी 38 गाँव है, इसमें 1 लाख से ज्यादा जनसंख्या बताई जा रही है। उनका कहना है कि लोकसभा चुनाव में हम भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगी नहीं, और ये कसम खाई जा रही है। सड़कों पर आंदोलन चल रहा है। एक तरफ नितिन गडकरी का नाम निकलकर सामने आया और दूसरी तरफ बीजेपी आला कमान ये अच्छे से समझता है कि नितिन गडकरी किस तरीके से उल्टा दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो लगातार आपको बताते चले, 1 लाख लोग कह रहे हैं कि हम लोकसभा चुनाव में मोदी को वोट नहीं करेंगे। कोशिश तो थी कि नितिन गडकरी पर दबाव बनाया जाएगा, लेकिन खेल ही पलटता हुआ नजर आ रहा है। आप जानते हैं कि एक दिन पहले खबर निकलकर सामने आई कि किसी सीबीआई ने जो नितिन गडकरी के NHAI डिपार्टमेंट है उससे 2 अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया है। कोशिश तो थी नितिन गडकरी को डराया जाएगा, झुकाया जाएगा, मनाया जाएगा, लेकिन अब आप देख सकते हैं कि नितिन गडकरी ने ऐसे तेवर दिखा दिए हैं। तो लगातार आपको बताते चलें, क्या फैसला लिया जाएगा ये तो अभी पता नहीं है। वो किसी भी कीमत पर मानने के लिए तैयार नहीं दिखाई दे रहे हैं, वो किसी भी कीमत पर मानने को राजी नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी टिकट न देकर और टिकट देकर दोनों तरफ से फंसती हुई नजर आ रही है, क्योंकि नितिन गडकरी तो बगाती सुर दिखाई दे रहे हैं, उनके जो सुर हैं वो बगावती दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही जिनके टिकट काटे गए वो भी नाराज दिखाई दे रहे हैं। कौन नाराज है उसके लिए मैं आपको ये भी दिखा देती हूँ। खबर भी
देख लीजिए। तो लगातार आपको बताते चलें कौन नाराज है, कौन खुश है, ये भी आपको बताते चलें। इसमें लिखा है कि जो टिकट काटे गए, अगर गुना की बात की जाए तो एमपी से तो कृष्णपाल यादव का टिकट काटकर ज्योतिरादित्य सिंधिया को दिया गया है। तो वही केपी यादव ऐसे ही नाराज रहते हैं, उनका टिकट काटकर सिंधिया को टिकट दे दिया गया। ये बड़े चेहरे हैं जो बगावत कर सकते हैं। गडकरी तो बगावती तेवर दिख रहे हैं, लेकिन ये लोग भी चुप नजर नहीं आ रहे हैं। आगे सुनिए, रमाकांत भार्गव हैं, इनकी जगह शिवराज सिंह चौहान को टिकट दिया गया विदिशा से। ये भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बड़े बड़े लोगों के टिकट काट दिए गए, बड़े बड़े सांसदों के टिकट काट दिए गए। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का भी टिकट काट दिया गया, भोपाल से, और आलोक शर्मा को दे दिया गया। प्रज्ञा सिंह ठाकुर तो वैसे ही नई चुप रहती हैं, अब तो उन्होंने बयान देना भी शुरू कर दिया है। कहना है कि लगता है कि मोदी जी को मेरी कोई बात सही नहीं लगी, और उसी के साथ बीजेपी के नेताओं की पोल पट्टी भी खुलने लगी है। प्रज्ञा लगातार आपको बताते चलें उनकी पोल पट्टी खोलती नजर आ रही है। आगे देखिए, रमेश भी दौड़े हैं तो सदन में गाली गलौज करते हैं, वो कितना गुस्सा हो जाते हैं आप जानते हैं। इनकी जगह रामबीर बुधोड़ी को टिकट दे दिया गया। दक्षिणी दिल्ली से चांदनी चौक से हर्षवर्धन का टिकट काट दिया गया। बेचारे पहले कुर्सी छीन ली गई, फिर टिकट काट दिया गया। अब कहते हैं कि मैं अस्पतालों में काम करूंगा और राजनीति संन्यास ले लूंगा। इनकी जगह टिकट दे दिया गया है प्रवीण खंडेलवाल को। मीनाक्षी लेखी की जगह टिकट दिया गया है बांसुरी सुराज को। केंद्रीय मंत्री तक के टिकट काट दिए गए। अब जिनके टिकट काट दिए गए वो भी बगावत कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा नाम नितिन गडकरी का लिया जा रहा है, क्योंकि नितिन गडकरी ऐसे बीजेपी के कद्दावर नेता हैं जो कि जिनकी आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पानी नजर आते हैं। तो फिलहाल जैसे भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव के ठीक पहले फंसती नजर आ रही है, उस पर आपको क्या लगता है? क्या यही हाल रहा तो 400 पार तो छोड़िए जनाब, या 220 सीटें बीजेपी को नहीं आने वाली है, क्योंकि इंटरनल सर्वे में बीजेपी की हालत बहुत टाइट दिखाई दे रही है। इसलिए ये लोग टिकट काट रहे हैं और टिकट को बदला जा रहा है। खबर भी मौजूद है, खबर आप देखिए कि एबीपी की देखिए, जिसमें लिखा था कि इस सर्वे से आई हैरान कर देने वाली रिपोर्ट भी बीजेपी ने बदल दी है। उम्मीदवार यानी कौन कौन है लिस्ट में शामिल, तो हैरान करने वाली रिपोर्ट आ रही है। मोदी जी दावा कर रहे हैं कि 400 पार होने वाला है, लेकिन रिपोर्ट जो इंटरनल सर्वे है उसमें 200 पार भी होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे हालातों में टिकट काटे जा रहे हैं, और टिकट कट रहे हैं तो बगावती सुर भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिसके टिकट आप काटेंगे वो बगावत करने को जनाब मंजूर तो होगा ही। सांसद अब किसको बनाए किसको छोड़े, बीजेपी आला कमान इसी में फंस कर रह गए हैं। तो चुनावों के पहले कैसी तगड़ी खींचतान मची हुई है और इसकी कमान कैसे नितिन गडकरी ने संभाली है, तो आपको बताते चले। लगातार इन खबरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो फिलहाल इन खबरों पर आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा चुनाव में क्या होगा? इस सवाल के जवाब पर आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तब तक के लिए नमस्कार। तो हमारे साथ देखते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल चैनल और पढ़ते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल डेली न्यूज़पेपर। आज की खबर में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।